थोड़ा पढ़ेंगे, पर इसके साथ साथ क्या है, अपने नए नए चैप्टर को कवर करते चले जाएंगे। तो आज का चैप्टर है, अपने कैरियर पढ़ेंगे कि पराशरी जी ने, महर्षि पराशर ने कैसे इसको डिफाइन किया है, और चार्ट देख के आप कैसे किसी का बताओगे आप कि वो कौन सा प्रोफेशन उसके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, और जो बढ़िया कर रहा होगा बाय डिफॉल्ट, वो बंदा उसी फील्ड से जुड़ा होगा। इसको भी आपको मैच कर लेना है। ये कंसल्टेंसी की चार्ट आई हुई है। ठीक है, इसको एक चांस में देख के क्या लग रहा है कि ये बंदा मतलब कौन सा प्रोफेशन में होना चाहिए? आपको क्या दिख रहा है? बात समझे? चलिए, ये लगता है सन ऑर्गेनाइजेशन है। कपड़े का। संदीप भी आपको चार्ट दिख रही है? ये इसमें रहेगा। और सरकारी इंजीनियरिंग में जो भी घर बनाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, सिविल इंजीनियर सरकारी। सिविल इंजीनियर सरकारी में रहेगा। ठीक है, संदीप भी आप क्या बोल रहे हो? संदीप भी आप हो ना? हाँ अमित जी हूँ अमित जी। एक बार देख लो सर, एक बार थोड़ा देख लो, ये बहुत काम की चीज आपके लिए। अभी अपने प्रोफेशन पढ़ रहे हैं, प्रोफेशन का हाउस ये कौन सा है? कंसल्टेंट। नाइन्थ हाउस अमित जी। नहीं टेंथ नहीं हाउस। नहीं नहीं, टेंथ। कर्मा टेंथ कर्म हाउस। कर्म का कोई भी है ना, वो 10th हाउस है। ठीक है ना? ये गवर्नमेंट सर्विस में या फिर लग्जरी मतलब कुछ कॉस्मेटिक। नहीं नहीं, जॉब तो नहीं करता रहेगा ये, लेकिन सन यानी तो वो गवर्नमेंट में वो बोलते हैं ना उसको, कंट्राटदार क्या बोलते हैं उसको, वो जो देते हैं ना। बस ठीक है। और अभी थोड़ा राखी जी, 1 मिनट आप रुक जाओ, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाओ। संदीप भी आप सामने आ जाते तो मैं अभी आपको एकदम आज सिखा देता। एक बार के लिए देखो क्या है, थोड़ा इंटरेक्शन कर लो आप थोड़ा सा। जी अमित जी। 10th हाउस में प्लेनेट, अपने कोई भी बात करेंगे जी तो 10th हाउस की पहले प्रोफेशन देखना है तो 10वां घर। हाँ अमित जी। किसी की वेल्थ देखना है, सेकंड हाउस। किसी की ठीक है। सेल्फ आइडेंटिटी देखना है, फर्स्ट हाउस। ठीक है, ठीक अपने है अमित प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो अपना नजर सबसे पहले 10th हाउस पे चले जाना चाहिए, भले वो नौकरी करे या बिजनेस करे। जी। ठीक है। 10वां घर ओवरऑल कर्म है, प्रोफेशन है, काल पुरुष का। ये कर्माधिपति का घर है, शनि का घर है। जी अमित जी। देखो 10th हाउस में कौन सा लॉर्ड बैठा हुआ है? 10th लॉर्ड खुद बैठा हुआ है। हाँ हाँ, टेंथ हाँ हाउस टेंथ लॉर्ड खुद बैठा हुआ है सूर्य के साथ। अभी देखो क्या है, जब भी किसी का हाउस लॉर्ड उसी हाउस में बैठे, उस हाउस को मजबूती दे देता है। ठीक है ना? ठीक है अमित यानी जी। इसके पास प्रोफेशन करने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है कि ये प्रोफेशन बहुत तरह का कर सकता है, क्योंकि 10वां घर खुद मजबूत है इनका। लेकिन हमने पढ़ा था कि हर प्लेनेट कोई भी चीज पे सबसे पहले अपने कारक तत्व को एक्टिवेट करता है। ठीक है, प्लेनेट जो है वो सबसे पहले क्या करता है, अपने कारक तत्व को कारक एक्टिवेट तत्व को करता है। एक्टिवेट करता हूँ। इस चीज को मिस कर देते हैं बहुत जन, बहुत जन। अभी देखो क्या है कि 10th हाउस जो प्रोफेशन का है, वहां 10th लॉर्ड खुद बैठा है। इसका मतलब इसके पास प्रॉमिस है ऊपर वाले की कि इसके पास प्रोफेशन बढ़िया होगा। जी अमित जी। अभी क्या है, इसके साथ एक प्लेनेट और बैठ गया है जिसका नाम है सन। जी सन। ठीक है ना? सन जो है वो फर्स्ट लॉर्ड है। हाँ फर्स्ट हाउस जी। का। यानी ये जो बंदा है, ये अपना बिजनेस खुद इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है खुद अमित जी। एस्टेब्लिश करेगा जी। बात समझते रहना आप, एकदम बढ़िया सर। से जी। समझो आप। अगर ये सेकंड हाउस का लॉर्ड होता तो हम कहते कि ये फैमिली बिजनेस से इन्वॉल्व फैमिली होगा। बिजनेस में। जी। लेकिन यहाँ कारक तत्व को हमको भूलना नहीं है, कारक तत्व अपने भूल जाते हैं हर समय। सन जो खुद फैमिली का रिप्रेजेंट करता है, सन जो खुद गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी अमित जी। सन जो है, जो खुद में गवर्नमेंट है, खुद में फैमिली है, तो हम बोल सकते हैं कि इस बंदे का काम जो है वो गवर्नमेंट से जुड़ा हो सकता है या फैमिली से जुड़ा हो सकता है। जी। जी। कारक जी। तत्वों को मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमने देखा सन और बोल दिया गवर्नमेंट में ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है।
सन इज ऑल्सो योर फैमिली, सन इज ऑल्सो योर फादर। हो सकता है कि आप फादर के बिजनेस को भी ले रहे हो, कैरी ऑन कर रहे हो फादर सकता है है फादर ने आपके बिजनेस को सपोर्ट किया हो। या बड़ा बेटा हो सकता है, एल्डर सन। बात समझो ना आप, ठीक है ना। तो अभी क्या है, 10th लॉर्ड में वीनस बैठा है, 10th हाउस में सन बैठा हुआ है, यानी दो प्लैनेट बैठे हुए हैं 10th हाउस में। इनका प्रोफेशन अपने को सेट करना है, सबसे पहला बात। दोस्तों आज आपको दिखाने वाले हैं 20। अभी क्या है कि 10th हाउस का जो वीनस है, वीनस का कारक तत्व क्या है? अगर वीनस को हम देखें तो वीनस सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है क्या चीज से? लग्जरी, लग्जरी लग्जरी के लिए। आइटम हो गए, जेम्स हाँ। एंड ज्वेलरी हो गए, हम्म। ठीक है, कपड़े फैशन का हो वाली गया, चीजें, फैशन वाली कपड़े, चीजें, हाँ। हाँ, फैशन की कपड़े। चीजें हो गई, हाँ। है ना। हम्म, अगर ये गवर्नमेंट में भी टेंडर देगा, गवर्नमेंट से भी काम करेगा, तो गवर्नमेंट में क्या सप्लाई करेगा? फैशन से रिलेटेड सामान करेगा। वीनस बोलो भाई। हाँ, या एग्जैक्टली। अगर वीनस है ना, तो वीनस के कारक तत्व आप कैसे मिस कर दोगे आप? यहां तक टेंडर समझ में भरेगा गवर्नमेंट से। राखी जी, बात समझ में आ रही है? जी जी। लेकिन ये बंदा गवर्नमेंट में नहीं है, ये बंदा ये गवर्नमेंट में नहीं है। अब ये कहाँ होगा राखी जी, बताएंगे कहाँ होगा ये? लग्जरी सर ये आइटम्स में। कंसल्टेंसी, सर ये नहीं नहीं, कंसल्टेंसी देता रहेगा। देखो फिर आप गलत बोल रहे हो। कंसल्टेंसी क्यों देगा ये, आप बता दो, मुझे बिजनेस बता होगा, दो आप। बिजनेस होगा। लग्जरी कंसल्टेंसी नहीं के नहीं नहीं, लिए, सॉरी। कंसल्टेंसी के लिए आपको फिफ्थ नाइन्थ हाउस नहीं दिख रहा है? फिफ्थ हाउस एडवाइस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। नहीं मैंने नहीं। बोला कि 10th हाउस इसका मजबूत है, यानी इस हम्म। बंदे के पास प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा प्रॉमिस है, ये धंधा बहुत बढ़िया करेगा, प्रोफेशन बढ़िया करेगा। अभी अपने पास दो ऑप्शन आ गए, या तो ये गवर्नमेंट से करेगा। ये गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। देखो बहुत अच्छा बोला आपने, बात एकदम बहुत अच्छा बोला, एक एक चीज आप नोट करते रहो कागज में, तो आप बहुत अच्छी जल्दी सीख जाओगे। राखी जी ने बोला कि ये गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म दे सकता है। यूनिफॉर्म क्यों बोला? क्योंकि वीनस टुकड़ों का कारक है, और यूनिफॉर्म दे सकता है, सन इज गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन राखी जी, मैंने आपको बोला कि कोई प्लेनेट जब सबसे पहले अपने कारक तत्व को एक्टिवेट करता है, अगर सन के संग मार्स होता तो मैं ये बोल देता राखी जी 100% सही है, क्योंकि मार्च इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना। अभी यह वीनस आ गया, सन आ गया, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये बंदा गवर्नमेंट में नहीं है, ये बंदा गवर्नमेंट में नहीं है, ठीक है। ये बंदा अपने फैमिली बिजनेस में है, यानी इसने बिजनेस खुद स्टैब्लिश किया है। फर्स्ट लॉर्ड इन 10th, फादर के संग में है, सन इज फादर, सन इज फादर, फर्स्ट जी। लॉर्ड इन 10th, इसने बिजनेस खुद स्टैब्लिश किया। क्या क्या चीज का काम है इसके? इसके कपड़े का काम है। इसके क्या चीज के काम है? इसके कपड़े। कपड़े कपड़े के का। काम है। बात समझो जो बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। अभी मैं ये देखूंगा कि प्रोफेशन तो हमने देख लिया कि भाई 10th हाउस प्रोफेशन है, लेकिन ये बंदा नौकरी में होगा या नहीं अपना ट्रेडिंग करेगा? नहीं, वीनस से तो बिजनेस ही होगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस होगा। नहीं, गलत विशाल, अभी नहीं है ना, दो स्टेज आगे की बात है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। हमने तो 10th हाउस की बात कर ली, सर्विस के लिए अपने देखेंगे 6th हाउस। 6 हाउस। जी। सेल्फ एम्प्लॉयड अपना बिजनेस के लिए, जो आदमी अपना ट्रेडिंग करता है, डेली इंटरेक्शन करता है, उसके लिए हम 7th हाउस देखेंगे, 7 ठीक है। तो अभी अपने को तो ये तो पता चल गया कि वीनस 10th लॉर्ड है, बिजनेस इसकी बढ़िया है, 10th लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस, सन कंजंक्शन में है जो फर्स्ट लॉर्ड है। ये बंदा बिजनेस खुद अपना बनाएगा, फैमिली की बिजनेस को आगे लेके जाएगा। सन वीनस के कॉम्बिनेशन है, वीनस कपड़ा है, वीनस का कारक हमें मिल गया, ठीक है। अभी अपने को ये देखना है कि भाई ये सर्विस ओरिएंटेड काम करता रहे तो बढ़िया है, या फिर अपना सेल्फ बिजनेस करेगा तो बढ़िया है। तो सेल्फ अपने क्या, बिजनेस करेगा तो बड़े, कैसे बताया आपने ये बात? क्योंकि 7th हाउस में 11 नंबर है जो गेन देगा। नहीं, लेकिन वहां केतु भी बैठा है ना, हम्म। अभी राखी केतु जी को नहीं बता छोड़ दो। सकते ना। बिल्कुल सही, देखो अभी क्या राखी जी, आप एक चीज मिस कर रहे हो, मैंने यही बोला ना, एक्सपेक्ट को मिस कर रहे हो। 10th हाउस पे किसकी एक्सपेक्ट आ रही है?
अच्छा 10th हाउस पे ना, हाँ, सैटर्न की डायरेक्ट सैटर्न की। सैटर्न। सैटर्न की आ रही है। हम्म, सैटर्न जो है वो कौन कौन सा लॉर्ड है? सैटर्न सैटर्न है वो 6 और सिक्स सिक्स 7th, 6 सिक्स 7th, सेवन। 6 7th। तो भाई यहाँ तो जॉब भी आ रही है और अपनी बिजनेस भी आ रही है। तो हम इसको क्या सजेशन देंगे? आप कैसे बताओगे कि बिजनेस कौन सा ये प्रोमिनेंट करेगा? मैंने आपको बताया मूल त्रिकोण राशि हर प्लैनेट की होती है। सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? सैटर्न के 3 3 6 11। मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर, मूल 11 11 11। 10 और 11, नौ, नहीं नहीं, 10वां और 11वां, 10वां ओनली और नहीं, 11वां। मूल त्रिकोण ओनली एक ही होगी ना, 11th राशि। सही बोला, मूल त्रिकोण एक ही है, कुंभ राशि है सैटर्न का 11वें नंबर। हम्म जब भी कोई प्लेनेट का दो राशि आ जाए एक साथ, तो एक राशि प्रोमिनेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं मूल त्रिकोण राशि, यानी सातवां घर। यानी सातवें घर इंट्रैक्शन का है, सातवें घर ट्रेडिंग का है, सातवें घर का बिजनेस ये बंदा कर सकता है। क्यों कर सकता है? शनि की एक्सपेक्ट आ रही है इस पे, जी सैटर्न की हाँ। इसकी एक्सपेक्ट आ रही है, 10th हम्म, एक्सपेक्ट इस पे आ रही है। हम्म। और उस लेकिन पे 7th एक्सपेक्ट भी जा रही है, 11th और 7th हाउस। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम्म, अभी क्या है कि सैटर्न जो है वो छठा लॉर्ड भी है। चूंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है तो चलो अपने बोल दिए, लेकिन छठा है, यानी आपको सेवा में रहना होगा, सेवा में आपको रहना होगा। क्लाइंट के जी, साथ कस्टमर के साथ आपको सेवा भाव लगा के रखना होगा। हम्म, जैसे वो भले छोटा सामान ले, बड़ा प्लास्टिक मांगे, आपको देना है। आप वो आ गया, कुछ लिया नहीं, आपको उसको कुछ कमेंट करना नहीं है। वो आपके दुकान में आ गया, आपसे पानी उनी चाय पी लिया, कुछ लिया नहीं, आपको कुछ बोलना नहीं है। ये सेवा भाव है छठे घर को, इसको लेके भी आपको चलना होगा। तो आप राइज करोगे, तो आप क्या करोगे? राइज राइट्स। करोगे। अपने प्रोफेशन जब भी देखेंगे, सबसे पहले 10th हाउस को देखेंगे, उसमें प्लेनेट कौन सा बैठा है उसको देखेंगे, उस प्लेनेट की दृष्टि कहाँ से आ रही है हम उसको देखेंगे। ठीक है। अभी हमने एक चीज मिस कर दिया कि वीनस जो है वो 10th लॉर्ड तो है, पर वो एक लॉर्ड और है जिसको हम थर्ड लॉर्ड कहते हैं, है हम्म ना? हम्म जी यानी अभी टूर तो एंड अपने, ट्रैवल्स। अरे बाबा अपने को तो नहीं, अपने को तो पूरी कंसल्टेंसी देनी है ना, तब क्लाइंट पैसा देगा ना। हाँ। हम्म अभी क्या है, 10th हाउस के संग तो भैया आप तो बता दिए कि भाई कपड़े का काम कर रहे हो, ठीक है, अपना बिजनेस भी कर रहे हो, वो भी ठीक है। लेकिन तीसरे घर का क्या? तो भैया तीसरे घर में दो चीज आती है, एक आती है ट्रैवलिंग और हम्म, एक आता है टूर एंड छोटा भाई। ट्रैवल्स। एक हम्म, आता है छोटा भाई। बात समझ जी, लेना आप अपने काम में ट्रैवलिंग को ऐड करते रहो। ये बंदा जो है हर महीना में एक दो बार टूर पे रहता है बिजनेस के रिलेटेड में, अपने सामान को परचेजिंग करने के लिए टूर इंटर पे। स्टेट ट्रैवल करता है। ठीक है। जी, तो थर्ड हाउस को यूज किया हुआ है इसने। तो हम्म, टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस भी कर सकता है ना। देखो अभी आप टूर एंड ट्रेवल्स की बिजनेस के लिए बोलोगे, तो टूर एंड ट्रेवल्स में सिर्फ वीनस ही आ रहा है ना। हम्म बात समझो आप मेरी, वहां पूरी तरह टूर एंड ट्रेवल की बिजनेस इसके लिए सूट नहीं करेगा। सैटर्न भी हम्म तुम्हारा थर्ड थर्ड एक्सपेक्ट सैटर्न की भी तो जा रही है। सैटर्न की थर्ड एक्सपेक्ट इस पे आ रही है, बट व्हाट अबाउट मार्स जिसकी सेवेंथ एक्सपेक्ट भी जा रही है। हम्म ठीक है। ये तो हमने D1 से देख लिया कि भाई चलो तीसरे घर से टूर एंड ट्रेवलिंग का भी है, यानी ये ट्रेवलिंग कर सकता है, छोटे भाई के साथ बिजनेस कर सकता है। जी जी कर सकता है, कैसे कर कर सकता सकता है? है। कैसे कर सकता है राखी जी, बता दो थोड़ा मेरे को आप। क्योंकि 10 क्या वीनस थर्ड इसका भी मालिक है ना। इनर थर्ड का ही मालिक है। बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। थर्ड लॉर्ड छोटा भाई का भी है, छोटा भाई का प्लेनेट के बीच बैठा हुआ सन के संग। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन फिर भी हमें क्लाइंट से पैसा लेना है तो एक बार उसको कंफर्मेशन पूरी तरह होनी चाहिए।
तो अपने क्या है, एक बार डिविजनल चार्ट जरूर देखेंगे। जी अपने क्या है, एक बार डिविजनल चार्ट को जरूर देखेंगे कि वो चार्ट में क्या है। तो कौन सा डिविजनल चार्ट खोलना है राखी जी? D10 D10 होगा। D10 खोलना है, चलो। D10 अपने D10 चार्ट ही खोल दिए। क्या खोल दिया हमने? अरे भाई क्या खोला बताओ। D10 D10। थोड़ा सा ध्यान देना आप 10 लोग कि हमने D1 में बोला कि 10th लॉर्ड इनका मजबूत है, क्योंकि 10th लॉर्ड जो है वो 10th में ही बैठा हुआ है, बोला था ना मैंने। जी जी। तो अभी D10 में 10th हाउस में तो जुपिटर बैठ गया। जी उच्च में बैठ गए। उच्च नीच बाद में है। 4th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठ गया? मून। मून। मून दोनों एक दूसरे को एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं और 7th उसको। एस्पेक्ट अपने घर को ही देख रहा है, जी अपने घर को देख रहा है। जी यानी D10 में भी 10th हाउस इनका मजबूत है, ठीक है ना? जी। अरे बोलो आप लोग। हाँ। जी सर, ये फूड का बिजनेस भी अच्छा कर सकता है। हाँ, अभी एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। यानी मून जो है 10th लॉर्ड बना हुआ है, जो अपने घर को देख रहा है। यानी D10 से भी हम बोल सकते हैं भैया आप धंधा करो, कोई भी आप धंधा बस करो, आपके पास गॉड ग्रेस है, आपका धंधा चलेगा, आपकी बिजनेस चलेगी, क्योंकि आपका 10th हाउस स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। बोलिए ना। जी 10th हाउस इनका स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपका 10th लॉर्ड खुद के घर को देख रहा है। लेकिन यहाँ 10th हाउस में एक प्लेनेट बैठा है, जुपिटर। क्या बैठा हुआ है? जुपिटर। जुपिटर। तो उच्च का बैठा हुआ है, एक्सोल्टेड है, जी। ठीक है। जुपिटर जो बैठा है वो कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? जुपिटर सिक्स सिक्स और थर्ड। थ्री थ्री। हाँ हाँ। जुपिटर थर्ड और सिक्स का लॉर्ड है। हम्म। चलो जल्दी से विशाल बता दो, जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि कौन सा है? थर्ड थर्ड। 9 9 नंबर। धनु। 9 एंड 9 9 9 नंबर एंड होता है। 12 थर्ड 9 यानी थर्ड एंड नंबर। यहाँ 12 नहीं, दो मूल त्रिकोण एक होता है राखी जी, मूल त्रिकोण। ओके। शनि का थर्ड कुंभ हाउस है, थर्ड हाउस। जुपिटर का धनु है, ठीक है। अभी आप देखो कि जुपिटर जो है वो थर्ड हाउस का काम डोमिनेट कर सकता है, जी ठीक है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जुपिटर थर्ड लॉर्ड है। यानी जी आपको अपने काम में ट्रैवलिंग करते रहना है, ठीक है जी ना। आपको अपने काम में आपको अपने काम में ट्रैवलिंग को ऐड करते रहना है। जी आपको अपने काम में छोटे भाई को ऐड करना है। यहाँ भी छोटा भाई दिख रहा है जी भाई, थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड, कॉम्बिनेशन यहाँ भी बन आठवीं रहा है, दृष्टि भी। हाँ जी। दिख रहा है ना। मार्स का भी आठ। अभी देखो इस 10th हाउस पे ना मार्स की 8 एक्सपेक्ट मार्स है, की दृष्टि। जी 7 और 8। जी 7 और 8, मार्स लॉर्ड है 7th का जी और 7 का और सेकंड का, ठीक है। 7th हाउस इज जी बिजनेस एंड सेकंड हाउस इज फैमिली एंड वेल्थ। हम्म यानी आप जितना ट्रैवलिंग में रहोगे, आप जितना छोटे भाई के साथ रहोगे, आप जितना करोगे, आपकी बिजनेस फलेगी फूलेगी, बराबर है ना। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताओ एक बार। नहीं। सचिन जी आप देखो एक बार। अमित जी मुझे एक बात बताइए, अभी विनस देखो इसमें है D1 चार्ट में विनस 10th हाउस में, ठीक है। अभी वही विनस अभी 10th हाउस में D10 चार्ट में राहु के साथ फिफ्थ हाउस में है। ठीक है, सैटर्न की थर्ड एक्सपेक्ट आ रही है वीनस पे। जी वीनस फर्स्ट लॉर्ड है, जी वीनस फर्स्ट लॉर्ड है। हम्म
और फोर्थ लॉर्ड भी है। हम्म। वीनस क्या है? फोर्थ लॉर्ड भी, अरे मतलब फर्स्ट लॉर्ड है। घर के पास ही धंधा और कर रखला, अगले घर जी, घर से जो है वो 100 मीटर की दूरी पे इनकी शॉप है। ओके। ठीक है। कपड़े वैरायटी की रखता है, फैशन इंडस्ट्री चेंज होती रहती है। वीनस राहु यहाँ आपको दिखेगा D10 में, हम्म। डिजाइन चेंज हो रही है। राहु बाहर जाके सामान ला रहा है, जी। अदर स्टेट। दिख रहा है आपको? बात हम्म। देखते रहो आप, समझते रहो आप। बिल्कुल सही है। जो जो नहीं समझ में आ रहा पूछो, बिंदास पूछो आप, 5 बार पूछो सर आप। जु सर जुपिटर अभी है तो अभी मून का भी टेंट, मून का भी दृष्टि पड़ रहा है, तो सर वो फूड का भी बिजनेस कर सकता है, स्वीट जो, बिल्कुल उसका भी बिल्कुल। बिजनेस कर सकता है। देखो देखो क्या है ना, एकदम कर सकता है। मून और जुपिटर का कंजंक्शन हो गया इस चार्ट में। मून हम्म। हो गया 10th लॉर्ड, जुपिटर हो गया आपका 3rd और 6th लॉर्ड। ये है 10th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड का कंजंक्शन, 10th लॉर्ड और 6th लॉर्ड का कंजंक्शन। जी। बात समझते रहना। यानी हम्म। इसको अपने बिजनेस में तीसरे घर को इन्वॉल्व करते रहना होगा, करना ही। जी। नहीं तो फिर इसका बिजनेस नहीं चलेगा। इसको अपने बिजनेस में छठे घर से चीजें चीजें जो एड ऑन होगा, यानी कर्जे पहले होंगे, लोन होते रहेंगे, डिस्प्यूट होते रहेंगे, पंगे होते रहेंगे। छठा घर है ना। हम्म। अभी राखी जी ने बोला कि भाई यूनिफॉर्म का भी काम कर सकते हैं, तो भाई D1 से तो यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन जी। D10 से तो यूनिफॉर्म दिख रहा है। हम्म। तो भाई अब राखी जी आप बोल देख, सकते हो कि सर आप एक यूनिफॉर्म की भी आप काम कर लो, आपका यूनिफॉर्म काम बिजनेस कर, चलेगा। जी मार्स का 8वें दृष्टि है उधर। मार्स का 8वां दृष्टि आ गया 10th पे। हम्म, ठीक है ना। जी। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आ गया, सैटर्न 4th लॉर्ड भी है। जी। बात समझते हैं ना आप? मार्स का 4th एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है? छठे घर में। हम्म। यानी अगर ये बंदा सर्विस करेगा तो सर्विस में हमेशा इसके लोचे लफंगे सब लगे रहेंगे। मंगल है ना। हाँ टेक्निकल काम नहीं जी। करेगा, दिक्कत रहेगा। ऊपर से हम्म, मरकरी का एक्सपेक्ट भी आ रहा है छठे पे। हाँ मरकरी का एक्सपेक्ट भी आ रहा है। तो इसीलिए भैया आपको सर्विस नहीं करनी है, आपको बिजनेस करना है। आपको क्या करना है? बिजनेस बिजनेस करना है। आप घूम घूम के बिजनेस कर सकते हो, आप टूर एंड जी। ट्रैवल का बिजनेस कर सकते हो, आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम कर सकते हो। ठीक है ना। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? आप जी इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम कर सकते हो। ये सलाह इनको दे देनी है। सर एक बार गवर्नमेंट में कार भी प्रोवाइड कर सकते हैं ना, वो जो जीप्स और वो सब है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं ना ये। उसके लिए, गवर्नमेंट के लिए देखो यहाँ पे D10 में गवर्नमेंट से रिलेशन इनकी यानी यानी कौन सा अभी पुलिस है, फिर मिलिट्री है, उन लोगों की जो गाड़ी रहती है ना वो। आप यूनिफॉर्म बोल सकते हो, आप यूनिफॉर्म स्कूल में भी दे सकते हैं भाई। पीटर है, ओके। जुपिटर। आप कारक जी। जी। तत्व मिक्स मत करो ना। यहाँ जुपिटर आ गया, आप हम्म। स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड करो, आपके यूनिफॉर्म बढ़िया चलेंगे। आपके ओके। यूनिफॉर्म बढ़िया चलेंगे। थोड़ा सा ना एक हम नया चार्ट देखते हैं कि उस चार्ट में D60 में क्या बता रहा जी। राहु सन जुपिटर। है। ठीक है। अभी देखो ये, भाई हमने D1 से देख लिया कि भाई इनका 10th लॉर्ड मजबूत है। जी। D10 से भी देखा, भाई इनका 10th लॉर्ड मजबूत है। जी अभी अपने को देखना है कि भैया यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है। यहाँ भी सही है। यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है, तो भाई यहाँ भी सैटर्न की 10th एक्सपेक्ट आ रही है। हम्म, जी। फर्स्ट हाउस से बैठ के सैटर्न देख रहा है ना। हाँ हाँ। हम्म।
यानी सेल्फ की बात कर रहा है। जी। अरे भाई धंधा खुद बनाएगा ना बंदा। जी बनाएगा ना। सेकंड लॉट कहाँ का है? सेकंड और थर्ड का। यानी सेकंड और फैमिली, थर्ड। यानी फैमिली के साथ, छोटे भाई के साथ, ट्रैवलिंग के साथ। जी। एक्सपेक्ट आ रहा है ना इसके ऊपर में। जी। तो भाई यहाँ से भी कंफर्मेशन हो गई है कि भाई आपको तो धंधा खुद बनाना पड़ेगा, फैमिली के साथ, छोटे भाई के ओके। साथ। ठीक है। और फैमिली। यहाँ जुपिटर बैठ गया, मतलब आप, बड़ा करेगा, बड़ा करेगा। जुपिटर एक बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा, बड़ा नहीं, बड़ा सब बोलेंगे, ग्रोथ मिलेगा, धीरे धीरे आपकी या। बिजनेस बनेगी जब आप एथिक्स मेंटेन करोगे। एथिक्स आप करोगे। सन आ गए यहाँ पे, ठीक है, विथ फैमिली। सेवंथ है सर। फैमिली है। थोड़ा सा राहु प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा राहु यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो राहु के लिए क्या करना है? इस सर आप बाहर जा जाके काम ज्यादा करो, बाहर की डिजाइनिंग ज्यादा लाओ, आउट ऑफ द बॉक्स सामान लाओ, जो आपके एरिया में किसी के पास नहीं हो, वो सिर्फ आपके आउट पास ऑफ मिले, तो आपका आउट ऑफ द बिजनेस फैशन हो। बिल्कुल चलेगा। चलेगा ना? जी। कोई शक है किसी को? क्या राखी जी, आप क्या बोल रही हो? भाई मुझे तो शक नहीं है, अगर आप शक है तो बताओ। और ये बिजनेस ही क्यों करेंगे? अरे भाई सैटर्न सेवेंथ एक्सपेक्ट भी देख रहा है, हम्म। सैटर्न की थर्ड एक्सपेक्ट मरकरी पे भी है, मरकरी पे भी। मरकरी सेवेंथ और टेंथ लॉर्ड भी है। जी। है ना? हम्म। काम बनेगा, काम बन जाएगा। बन जाएगा। ठीक है। एक बार विशाल, आप अपना एक बार चार्ट बताओ। चार्ट मतलब डिटेल, हाँ। हाँ, 6th of December। बात समझ में आ रही है ना क्या बता रहा हूँ? हाँ। शिल्पी, आपको आ रही है? हाँ भैया, एक्चुअली हम अभी ज्वाइन किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। टेंथ अपने आप कैरियर थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि किसी का हम्म। प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, हम्म। कैसे पकड़ेंगे कि उसका प्रोफेशन कैसा होगा। ठीक है। प्रोफेशन का कौन सा हाउस है? अपना हुआ 10th। टेंथ हाउस है, बिल्कुल सही बोली, ये प्रोफेशन का हाउस है, ओवरऑल कर्मा। क्योंकि काल पुरुष की हम्म। जो कुंडली है, उसको टेंथ हाउस को रूल करता है सैटर्न। ठीक है। 10th कर्म हाउस, हाँ की सेट लॉर्ड है। है। ठीक है। यानी टेंथ हाउस आपका कर्म है, आप क्या कर्म करोगे हम्म। वो टेंथ हाउस डिसाइड करेगा। लेकिन आप जॉब करोगे ना, अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस करोगे, जो डेली सेल्स होती है ना, वो हम हम्म। क्या करेंगे? वो कौन से हाउस होते हैं? दो दो। जॉब का कौन सा हाउस अपने है? 6th। जॉब का 6th है, और और बिजनेस का? एक बिजनेस का 9th ना। नहीं 7th। सॉरी, 10th। 7th। 7th क्या है? आपका इंट्रैक्शन है, डेली का सेल्स है। ठीक है ना? हम्म। हम्म। छठा आपकी सेवा है, आप क्या सेवा दे रहे हो वो छठे घर से देखेंगे। तो कोई बंदा बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, वो चार्ट डिसाइड करेगा। अगर आप राइज कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से बिजनेस राइज कर रहे हो, आप अपने हम्म। हिसाब से काम कर रहे हो। ठीक है। बोलो विशाल। अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस हो तो 6-7 का कंजंक्शन होगा, कैसे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आप कर कॉम्बिनेशन सकते होगा। हो, आप कर सकते हो, नो डाउट। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या विशाल तुम्हारा? 6/12/95, 1995। 17/5। 1995 बोले ना? हाँ हाँ। टाइम? 17/5।
प्लेस डुमरांव, DUM। यही वाली चार्ट है आपकी, देखो एक बार। जी। ये 2 नंबर की है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। अभी आप देखो, शिल्पी देखती रहना आप। सचिन जी आप हो ना? हाँ भैया। सचिन जी आप, अभी आप देखो, शिल्पी बताओ, प्रोफेशन देखना है, कौन से हाउस को देखेंगे? प्रोफेशन को देखना है, कौन से हाउस को देखेंगे? विशाल? 10th हाउस देखेंगे। 10th हाउस में देखेंगे। 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? सैटर्न। अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, हम्म। यानी सैटर्न बढ़िया है। हाँ। आपके पास प्रॉमिस है कि आपका प्रोफेशन हमेशा बढ़िया अच्छा रहेगा, रहेगा। हम्म। क्योंकि सैटर्न अपने घर पे बैठा हुआ है, ओन राशि में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। अब ये देख लेते, सैटर्न पे किसी प्लेनेट की एक्सपेक्ट आ रही है? हम्म। नहीं आ रही है। नहीं। भाई सैटर्न प्योर है आपका, बढ़िया सैटर्न है, कहीं हम्म। से कोई डिस्टरबेंस सैटर्न पे नहीं है। नहीं। ठीक है, यानी आपका प्रोफेशन बढ़िया चलेगा। लेकिन आपका बढ़िया प्रोफेशन चलेगा, आप करोगे क्या? विशाल बताओ। बट इस ये जो चार्ट है ना, एक चीज में गलत आ गया, राहु केतु की पोजीशन गलत आ गई है। बाकी सब ठीक है। तो आपने टाइम गलत बताया होगा। नहीं, टाइम से 5th हाउस में राहु है, केतु है एक 11th मिनट, हाउस। टाइम क्या है, टाइम क्या है, टाइम क्या है? 5:05 शाम का, 17:05। डिग्री क्या है? असेंडेंट की डिग्री क्या है आपकी, लगन डिग्री? डिग्री याद नहीं है मुझे। डिग्री हाँ, देख एक्चुअली लीजिए। एस्ट्रोसेज में राहु केतु का, ये राहु केतु का अलग अलग आ गया। कोई बात नहीं, ये डिग्री वाइज है, आप देख लो। हम्म। बाकी सब प्लेनेट ठीक है ना? हाँ, बाकी सब ठीक है। बाकी सब प्लेनेट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी है, अभी विशाल जी के पास जो है वो 10th हाउस इनका मजबूत है। 10th हाउस क्या है इनका? मजबूत है। अरे बोलो आप लोग जल्दी जल्दी, तब काम बनेगा, नहीं तो कैसे सीखोगे आप? हाँ, टेंथ हाउस इनका मजबूत है। 10th हाउस इनका मजबूत है। अभी जब 10th हाउस मजबूत है, 10th हाउस पे कोई प्लेनेट देख नहीं रहा है ना? हम्म। हम्म। 10th लॉर्ड किसको देख रहा है, हम ये टेंथ देखेंगे। फ्लोर देखो। 10th लॉर्ड किसी को देख रहा है? 4th हाउस देख रहे हैं। 10th लॉर्ड सबसे पहले 4th हाउस को देख रहा है। पेंट कहाँ चला गया? 10th लॉर्ड सबसे पहले 4th हाउस को देख रहा है, ठीक है ना? सातवीं दृष्टि से। हम्म। तीसरी दृष्टि से किसको देख रहा है? 12th हाउस। ट्वेल्थ हाउस को। और 10वीं दृष्टि से किसको देख रहा है? 7th हाउस। यानी सैटर्न जो है वो तीन तीन हाउस को देख रहा है। अभी 7th हाउस पे प्लेनेट बैठे हैं, जुपिटर, सन और मरकरी। क्या है? जुपिटर, सन, जुपिटर, मरकरी। सन और मरकरी। मरकरी। समझ में आ रही है बात? हम्म। हम्म। यानी विशाल का सैटर्न जो है वो 3 प्लेनेट से कंजंक्ट हो गया, जुपिटर से भी, सन से भी, मरकरी से भी, और इधर केतु से भी। केतु से तो नहीं हो रहा, क्योंकि केतु मेरा 11th हाउस। थोड़ा बुद्धि लगा लिया करो विशाल, कभी कभी। ओके। डिग्री वाइज है यार, हर सॉफ्टवेयर अपना हाँ। डिग्री से बनाता है। आप हुआ कि मेढक वाला बात कर रहे हो कि नहीं एस्ट्रोसेजी नहीं। वाला? अरे भाई आपने एस्ट्रोसेजी देखा ना, और कोई सेज खोला है क्या कभी? नहीं।
तो फिर आप कैसे बोल रहे हो? ठीक है। यानी आपके अगर गांव में कुआं नहीं है तो कहीं कुआं हो नहीं सकता? नहीं होगा ऑब्वियसली। लगन D1 चार्ट में है ना, आपका जो राहु है ना वीनस में ही है, याद रख लेना। केपी चार्ट में भले पांचवें घर में राहु चला गया, हम जब केपी पढ़ेंगे तब बता देंगे कि राहु आपका पांचवें घर में ही है। देखो इधर, हम्म। ये भाव चलित चार्ट में राहु हम्म, बैठा पांचवें घर में ही है। लेकिन हम्म, राशि वाइज हम बात करेंगे ना, तो राहु आपका तुला राशि में है। ओके। उसके सिम्टम्स हम आपको बाद में गिनवा देंगे जब केपी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा दिमाग ब्रॉड रखना है। सैटर्न ने केतु को देखा थर्ड एक्सपेक्ट से, सैटर्न ने सेवेंथ एक्सपेक्ट से फोर्थ को देखा, सेवेंथ ने हम्म, अपने टेंथ एक्सपेक्ट से देखा सेवेंथ हाउस सेवन। को, जिसमें तीन तीन प्लेनेट बैठे हुए हैं ऑलरेडी। कौन कौन से प्लेनेट है? जुपिटर, 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 सन, सन, सैटर्न मरकरी। मरकरी। और मरकरी। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? जुपिटर लॉर्ड जुपिटर है लॉर्ड 8th हाउस का। नाइन्थ, नाइन्थ और टेंथ, नहीं नहीं, 8th 11, हाउस का। एट 8th एट हाउस एंड और 11। 11 का, हाँ। 8 और 11, यानी आपको 8 हाउस से रिलेटेड काम करना ही करना। पड़ेगा, क्योंकि आठवां घर इन्वॉल्व हो गया, इसको खुला नहीं छोड़ सकते हो आप। हम्म, ठीक है ना? जी। आठवां घर को आप खुला नहीं छोड़ सकते हो। मूल हम्म, त्रिकोण राशि है जुपिटर की। हाँ। मूल त्रिकोण, जैसे दैट्स आठवां इट। घर का काम करोगे, 11वें घर से जुपिटर आपको गेंद देना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी भी राशि है ना। जी। भैया ये मूल त्रिकोण मतलब नहीं समझा। हर राशि का, हर प्लेनेट का दो राशि होती है। हम्म। जैसे वीनस की दो राशि है ना, कौन कौन सी राशि है शिल्पी बताएगी, सिर्फ शिल्पी और कोई नहीं। वीनस की दो राशि का वीनस नाम की रा, बताओ। वीनस की राशि हुई अपनी टॉरस, और एक और लिब्रा। है लिब्रा। लिब्रा। हम्म। तो उसमें उनका मूल त्रिकोण राशि जो है वो लिब्रा होगा। मतलब अगर दो हाउस को लेके वीनस चल रहा है, तो सबसे बेसी हम्म। रिजल्ट वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का देगा। अच्छा। सैटर्न ठीक। का दो राशि है, कौन कौन सा है बताओ आप? सैटर्न का अपना है मकर और कुंभ, हाँ, मतलब कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। वो एक्वेरियस की ज्यादा देगा वो। ऐसा क्यों? दोनों के हैं तो। मूल त्रिकोण राशि है, उसमें उसके प्रभाव ज्यादा आएंगे। ठीक है ना? ओके। जुपिटर का कौन सा दो राशि है? सेजिटेरियस है और पाइसेस है। वेरी गुड है। उसकी सेजिटेरियस की ज्यादा आएंगे। मूल त्रिकोण राशि सेजिटेरियस है। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके। ये हम्म। ऐसे देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग को सब आ जाएगा। अभी सैटर्न जो है वो थर्ड एस्पेक्ट डाल दिया 12th हाउस पे। हम्म, हम्म। सबसे पहले हम सैटर्न की एक एक एक्सपेक्ट पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखो सैटर्न ने तीसरी एक्सपेक्ट डाल दिया 12th हाउस पे, यानी 12वें घर। हम्म। यानी हम्म। आपको घर से दूर जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है? हम्म, 12वां घर दूर है ना, जी। हम्म। और केतु हाँ। जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है। यानी कोई भी मैलेफिक प्लेनेट अगर 10th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया आप टेक्निकल लाइन में जल्दी जाओ। मैलेफिक प्लेनेट सोर्स टेक्निकल। ठीक है ना? हम्म, ओके। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि बाहर जाके काम करो और टेक्निकल फील्ड में रहो, आपको आपका काम चलेगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे सैटर्न आपको 4th हाउस की तरफ एक्सपेक्ट डाला हुआ है। मतलब आप वर्क फ्रॉम होम भी कभी कभी कर सकते हो। हम्म, घर भी आपको सूट करेगा, नो डाउट, वर्क फ्रॉम होम। अभी क्या है, सैटर्न जो है तीन प्लैनेट पे अपनी 10th एक्सपेक्ट डाल रहा है। सबसे पहले जुपिटर पे डाल रहा है जो 8 लॉर्ड है। हम्म, अगेन हाउस टेक्निकल्स। ठीक है ना? जी। हम्म। सर्च, ऑकल्ट साइंस, साइंटिस्ट। यानी आपकी जॉब जो है, आपकी जो बिजनेस है, आपका जो प्रोफेशन है वो 8 हाउस से जुड़कर होगा। अगर आपने 8 हाउस को काम नहीं किया, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में। बात समझ गए? तो चलो जुपिटर का यूज हो गया। अब आ जाते हैं सन। हम्म, सन अगेन 4th लॉर्ड है। हम्म, बीच बीच में जब भी सन की दशा आएगी, आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा।
ठीक है ना। जी। अभी आ गई मरकरी। मरकरी कौन सा लॉर्ड है? सेकेंड एंड फिफ्थ। फिफ्थ हाउस इज व्हाट? फिफ्थ हाउस एजुकेशन। एजुकेशन, फिफ्थ हाउस इज बताते रहो आप लोग। किड्स है फिफ्थ, बट अभी तो ये। अरे बाबा सोल्यूशन और भी है। फिफ्थ हाउस इज सोल्यूशन ऑल्सो। सोल्यूशन। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप अपने काम में सोल्यूशन। सोल्यूशन जरूर दोगे। आपके वर्क प्रोफेशन में सोल्यूशन का एक पार्ट जरूर होगा। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी। आपके वर्क में सोल्यूशन जो है वो जरूर होगा। ठीक है। थोड़ा सा D10 हम्म। चार्ट बोल लेते हैं कि भाई D10 चार्ट में क्या प्रॉमिस आ रही है आपकी। ये आ गई D10 चार्ट। D1 में टेंथ लॉर्ड टेंथ में बैठा था, मजबूती था ना। जी। यहाँ D10 में टेंथ लॉर्ड टेंथ में बैठा हुआ है, हाँ। यानी D10 में भी प्रॉमिस है कि आपके पास प्रोफेशन मजबूत होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ मून बैठ गया है। मून कौन से हाउस लॉर्ड है? ट्वेल्थ ट्वेल्थ लॉर्ड। यानी आपको बाहर जाके बिजनेस करते रहना होगा, या बिजनेस अपने प्रोफेशन को बदलते रहना होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ भी प्रूव हो गया। यहाँ सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट था ना ट्वेल्थ में। जी। हम्म। ट्वेल्थ लॉर्ड टेंथ में बैठ गया, कंजंक्शन हो गया। यानी आपको बाहर जाके बिजनेस करना ही पड़ेगा, प्रोफेशन करना पड़ेगा, वरना आपकी बिजनेस प्रोफेशन नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। दिख रहा है? हम्म। किसी को कुछ समझ हम्म। में नहीं आता, आप मेरे को एक बार शिल्पी बताओ आप। भैया मुझे। मेरे को आई थिंक मेरे माइंड से ये मिस हो रहा था, मतलब शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे अभी आपने बोला ना कि ये सैटर्न फोर्थ हाउस को जो देख रहा है सेवेंथ दृष्टि से, तो फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो मेरे शायद माइंड में ये था ना कि जस्ट जिस हाउस में प्लैनेट्स रहते तो उनको दृष्टि से देखता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी देखता है। हाँ। अगर जो नहीं है तो उसके घर को देखेगा। हाँ, उसके घर को देखेगा तो जब अगर मैलेफिक रहेगा तो वो नेगेटिव वे में भी देखेगा ना। हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल सही बोली। आपका दोनों पड़ोसी। होगा ना। आप, आ, आ, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, अगर अच्छा होगा तो पॉजिटिव देगा और निगेटिव होगा तो उसको निगेटिव रिजल्ट देगा। आपका अगर नेबर, आपका पड़ोसी खराब होगा तो हम्म। आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। हाँ। आपका अगर अच्छा होगा तो अच्छा दिखेगा। आपके सामने कोई अच्छा बंदा बैठा, आपके फैमिली मेंबर आपको अचानक रास्ता में मिल गया, आपकी हम्म। नजर 100 मीटर पहले ही दोनों की टकरा गई, आप दोनों ने हम्म। स्माइल किया, आप एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों की हार्मोनी हम्म। रिलेशन है, आपको अच्छा फील होगा कि खराब फील होगा? अच्छा फील होगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। लेकिन कोई बदमाश आदमी आपको देख रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा उसका देखना, वो कंटिन्यू आपको देखे जा रहा है, आपको कैसा फील होगा? खराब फील होगा। खराब फील होगा। तो जस्ट प्लेनेट के भी एक्सपेक्ट ऐसे ही है। हम्म। जिस घर के हाँ, लिए वही वो मैंने अच्छा देखा है, ना कि फोर्थ में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तुम फिर जब आप बोले तो मुझे क्लियर हुआ। जिस घर का प्लेनेट अगर अच्छा नहीं है, अपने फ्रेंड राशि का नहीं है, दोस्तों का नहीं है, उस घर के लिए वो बैड फील करेगा, दूसरा करेगा। हम्म। बोलो विशाल। मैं बोल रहा हूँ कि सैटर्न जो सेवेंथ एक्सपेक्ट डाल रहा है फोर्थ हाउस पे, उसका लॉर्ड तो सन है। तो हाँ। सन के साथ तो उसकी रिलेशन सही नहीं है, तो उसका मतलब क्या मतलब जब जब ये घर आके काम करेगा, इसके घर में झगड़े होंगे। बिकॉज सन इज एनिमी ऑफ द सैटर्न ना। एग्जैक्टली। आप ही ने बोला ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। हम्म। ठीक है ना। हम्म। अभी क्या है कि ये तो समझ में आ गया कि भाई इनका प्रोफेशन बाहर जाके चलेगा। अगर ये बाहर नहीं गए तो इनको दिक्कत होगा। अभी मून वीनस जो है टेंथ लॉर्ड के साथ थर्ड लॉर्ड भी है। थर्ड लॉर्ड भी है ना, अरे बोलो भाई आप लोग। हम्म। बोल नहीं रहे हो आप लोग। थर्ड लॉर्ड भी है, यानी हाँ। उसको अपने काम में तीसरे घर को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। मतलब
आपको हमेशा काम में भी आपको थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग करते रहनी होगी, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। मतलब ट्रैवलिंग किस टाइप का, लाइक घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फिर कहीं दूर? कभी कभी आपको ऑफिस के काम से आप टूर करो, ट्रांसफर लेते रहो, ट्रांसफर ऑल्सो। अगर आप ट्रांसफर लेते रहोगे, आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। अगर आप कहीं रुक गए, कोई स्टेट में आप रुक गए, स्टक हो गए, तो आप महकने लगोगे, गंद आने लगेगी आपसे। थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट आप नहीं कर रहे हो। ओके। बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। थर्ड हाउस का आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक बार इनका D60 चार्ट भी देख लेते हैं। D60 चार्ट में 10th लॉट कौन सा है? गॉड भाई, मार्स नहीं, मरकरी है। मरकरी है। 10th लॉट कहाँ बैठ गया? 6th हाउस में। मरकरी 6th हाउस में। तो भाई 6th ऐसा हाउस। है कि आपको सेवा वाला भाव, मतलब सेवा वाले काम में ही ज्यादा रहना है। 10th लॉट बोल दिया यहाँ पे, कंफर्मेशन D60 से आ गई है। लेकिन 10th हाउस में मार्स बैठा हुआ है। मार्स कौन सा लॉर्ड है? 12th का और 5th का। 5th और 12th। फिफ्थ का। यानी आपको वही प्रोफेशन बाहर जाके करनी है, और आपके प्रोफेशन में आपको सोल्यूशन देनी है, टेक्निकल सोल्यूशन। मार्स इज टेक्निकल, ठीक है। सन और मार्स का आमने सामने है, ठीक है ना। यानी आपके जो इमीडिएट बॉस होंगे, ऊपर बॉस होंगे, कुछ ना कुछ क्लासेस लगे रहेंगे। सन इज ऑल्सो योर बॉस, ठीक है। और यस। D60 चार्ट सबके लिए देखते हैं। सन इज योर फादर, 4th हाउस। 180 की हिट आ रही है, 180 से हिट आ रही है। तो आपको क्या है, दोनों से रिलेशन हार्मोनी बना के चलते रहना है, नहीं तो दोनों से प्रॉब्लम आएगी। सन बैठा कौन से हाउस में है? 4th हाउस 4th में। हाउस में। मतलब डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस होता है 4th हाउस, प्रॉब्लम हो जाएगी। जुपिटर 11th हाउस में बैठा है, 7th हाउस को देख रहा है। यानी आप जो सोल्यूशन दोगे, वो सोल्यूशन अच्छा होगा अपने काम में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस। जुपिटर की 9th एक्सपेक्ट केतु पे पड़ रही है, 8th हाउस पे। हाँ। जितना आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, जितना टेक्निकल काम करोगे, आपके 8th हाउस के रिजल्ट, भाग्य आपका प्रबल होगा। समझ में आ रही है बातें? 7th लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस। 7th इज व्हाट? पार्टनर। आपके आपके कलीग, जिसको बहुत ज्यादा आप ऑफिस में भी कलीग बना लोगे, उससे बाद में डिस्प्यूट होने लगेगी। डोंट मेक वेरी इंटीमेट रिलेशन विथ एनीवन, अदरवाइज यू विल बी पेन। बात समझ में आ गई? 8th लॉर्ड 9th में बैठा है, 8वें घर का लॉर्ड 9वें में चला गया, 9th हाउस को बट्टा लगाने के लिए। 9th हाउस योर फादर, 8वें का लॉर्ड 9th में चला गया। इट मीन्स व्हाट? फादर से फादर हमेशा डिस्प्यूट रहेगा, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। नहीं मिलेगी। अब आ जाओ, सैटर्न और मून आमने सामने आ गए, 7th एक्सपेक्ट। हाँ। माँ का मन हमेशा पीड़ित होता रहेगा, सैटर्न। हम्म। अभी 23/9/2024 से प्रत्यंतर लगा है मून की, हम्म। ऑलमोस्ट कल 2 दिन पहले लगा है। हाँ। 2 दिन पहले लगा है। कहीं मंदिर मंदिर गए थे क्या? धार्मिक स्थल पे गए थे? कहाँ बाहर गए थे? मम्मी के साथ खाटू श्याम गए।
देख लो आप, ये है एस्ट्रोलॉजी की राशिफल, एग्जैक्ट निकल के आता है सामने। मैंने पूछा क्या, कितना टाइम लगा शिल्पी बताने में? 2 सेकंड। कैसे लगा? मून इज मदर, नाइन्थ हाउस इज धार्मिक स्थल, थर्ड हाउस से हम्म। सैटर्न देख रहा है, थर्ड हाउस इज ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग। थर्ड लॉर्ड भी है। यानी हम्म। मदर के संग आपने धार्मिक स्थल पे गए थे, बोला ये कब गए थे? मून की प्रति अंतर में। हम्म। ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया, इन्होंने इसको यूटिलाइज कर लिया। अगर ये धार्मिक स्थल हम्म। पे नहीं गए होते तो क्या होता? मदर के संग क्लैश हो जाती, मदर का हम्म, मन और हाँ। खराब हो जाता। हम्म, हम्म। चूंकि इन्होंने यूटिलाइजेशन कर रखा है तो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सैटर्न देख रहा है मून को, मून सैटर्न को हम्म। देख रहा है। मून इज 8 लॉर्ड है, तो हम्म, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगा, लेकिन फिर भी बैलेंस क्यों कर लिया? ही इज एन ऑलरेडी ट्रेवलिंग अकॉर्डिंग टू हिज चार्ट। हम्म, वेरी सिंपल है, बात समझ गए ना? सिंपल सा सिर्फ हम्म। थ्योरी है। कोई भी कारक तत्व को मिस नहीं करना आप लोग को, कारक तत्व आपको इमीडिएट काम करेगा। मून के प्रति अंतर चल रहा है, मून इज ट्रेवलिंग, है ना? मून इज मदर, हम्म। यानी हम्म। मून इज मन। इस वक्त 1 महीना तक, और अभी 20 तारीख तक है, यानी इनके मन में भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मून कहाँ का लॉर्ड है शिल्पी? अपना हुआ 8 का। एक लॉर्ड है, यानी 8वें घर का चीज अगर ये अपने काम में लिप्त हो जाए, टेक्निकल फील्ड में है विशाल जी हमारे, हम्म। अगर टेक्निकल हम्म। फील्ड में हो जाए तो इनका भी भाग्य सपोर्ट कर देगा। हम्म। बिल्कुल करेगा ना, 8 लॉर्ड 9th में है, 8वें घर का काम हम्म। करोगे, 9वें घर आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल। टेक्निकल फील्ड रिसर्च पे बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा? मन पीड़ित होता रहेगा, मन ठीक है। रहेगा। पीड़ित होता रहेगा, मन पीड़ित होता रहेगा। तो अभी क्या, एस्ट्रोलॉजी में कोई चीज अच्छा या खराब नहीं होता है। दिस टाइम हम्म। इज राइज एंड दिस टाइम इज वर्स्ट ऑल्सो। राइज क्यों हम्म, होगा? हम्म। 8वें घर का टेक्निकल काम में अपने प्रोजेक्ट कोई ऑफिस से मिला हुआ है, उसमें लिफ्ट हो जाए बुरी तरह 1 महीना के लिए। आप 1 महीना बाद मुझे हम्म। बता देना, यूट्यूब में आप मुझे मैसेज करके छोड़ देना कि सर मैंने 1 महीना फुल फ्लेज में रिसर्च पे काम किया, मुझे कुछ नहीं हुआ, करके देखो आप। लेकिन अगर आपने काम में रिसर्च में फुल ध्यान नहीं दिया, मून है, आपको डिप्रेशन करेगा, टेंशन करेगा, भाग्य में बट्टा लगाएगा। बात समझ में आ गई? जी हम्म। प्रोफेशन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सबको? सचिन जी आपको आ रही है? जी सर। प्रोफेशन थोड़ा थोड़ा देखो, हर चार्ट भी अभी शुरू हुई है, बहुत आराम से करेंगे अपने, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है ना? एक चार्ट और लगा लेते हैं अपने, इनका प्रोफेशन थोड़ा डिसाइड करते हैं अपने। ठीक है, शिल्पी आप हो ना? हाँ है भैया। अभी बताओ, 10th लॉर्ड कौन है? इनका करंट लॉर्ड है जुपिटर। कहाँ बैठा जुपिटर। हुआ है? वो बैठा है 11th हाउस में। 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, मतलब गेंस के हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर। ठीक है, हम्म। अभी हम्म। जुपिटर की जो है 7th एक्सपेक्ट पंचम घर पे आ रही है, 1 2 3 4 5, हाँ। जी 9th एक्सपेक्ट कहाँ पे आ रही है? 7th। ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने लगाया। इसकी 9th एक्सपेक्ट आ रही है 7th हाउस पे। 7। ठीक है ना? हम्म। 7th एक्सपेक्ट आ रही है 5th हाउस से। देखो, जब भी कोई 10th लॉर्ड की बात करे ना, वो जहां जहां देखेगा हम्म। ना, वो बंदा उससे कहीं ना कहीं जुड़ा काम करेगा। एक आदमी के एक जॉब प्रोफाइल में 6 काम हो सकते हैं। यानी अगर विशाल प्रोजेक्ट बना सकता है तो टीम को सोल्यूशन भी दे सकता है, टीम को काउंसलिंग भी कर सकता है, टीम को ट्रेनिंग भी दे सकता है। सही है कि नहीं विशाल? ठीक है ना? तो इसीलिए अगर 10th लॉर्ड जुपिटर है, वो 5th को भी देख रहा है और 7th को भी देख रहा है, यानी हम्म। ये बंदा, ये भी सॉल्यूशन देता होगा, ट्रेनिंग करता होगा, हाँ। और 7th हाँ। हाउस से जुड़ा 5th कोई हाउस। काम कर रहा होगा। मेरी बात समझो, ठीक है? 7th हाउस से जुड़ा हुआ ये काम कर रहा होगा, नो डाउट।
अभी क्या है कि भाई 10th हाउस में 2 प्लेनेट बैठे हैं। कौन कौन से प्लेनेट है 10th हाउस में? सन मरकरी। सन, मरकरी। सन कहाँ का लॉर्ड है? सन लॉर्ड है अपना इसमें थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस का। सिर्फ थर्ड हाउस का ही लॉर्ड है ये, बस। ठीक है। हम्म। हम्म। मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? मरकरी अपना है फोर्थ का। फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। सबसे पहले क्या हम्म। है, मेरी बात समझो आप, कि ये बंदा जॉब में है। ठीक है। ओके। हम्म। इज इन रिलायंस स्टोर, बड़े पोस्ट पे है। ठीक है। अभी ओके। देखो, रिलायंस स्टोर, आप जब रिलायंस में कोई स्टोर में ढुकती हो, बड़े स्टोर्स में शिल्पी, तो कैसा फीलिंग होता है? एक किराने अच्छा दुकान में गई फीलिंग। आप, आपको नहीं लगता कि हाँ एम्बियंस घर जैसा है, बहुत अपनापन जैसा है, हाँ खुला है, आपकी मर्जी से आप घूम रहे हाँ हो? हाँ तो हाँ मरकरी फोर्थ हाउस को देख रहा है ना, हाँ। मरकरी देख रहा है सेवन। घर जैसी फीलिंग आपको आएगी। जुपिटर 7th हाउस को देख रहा है, 10th लॉर्ड है। अगला, टीम को सॉल्यूशन देता है। अगले का जॉब प्रोफाइल क्या है? 7th हाउस से रिलेटेड। 7th हाउस मैंने क्या बताया था? ट्रेडिंग बताया था ना, सेल परचेज बताया था ना। हम्म। यानी सेल जी। परचेज में मेनली है। बात समझते रहे ना आप, जो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। हम्म। सन है, नामी कंपनी है, सन इज नेम, बड़ा नाम है। हाँ। बड़ा नाम है। थर्ड हाउस इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट है। मतलब काम में डॉक्यूमेंटेशन हो गए। थर्ड हाउस इज डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। तीसरे घर से ना डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं अपने। ठीक है। अब इनके D10 चार्ट में आ जाते हैं एक बार। D10 चार्ट में 10th लॉर्ड कहाँ बैठ गया? फर्स्ट में। फर्स्ट में बैठ गया। यानी ये बंदा जो है, प्रोफेशन अपने दम पे करेगा। अरे बोलो आप लोग। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे भी जुपिटर इनके कहाँ बैठा हुआ है? 11th। किसको देख रहा है? फिफ्थ, पहले हाउस बोलो, थर्ड। 5th हाउस को देख रहा है, अपने घर को देख फिफ्थ रहा है। हाउस यानी अपने घर अगला पे देख रहा है। सोल्यूशन दे सकता है। अरे अपने कंपनी में सोल्यूशन दे सकता है ना। हम्म। 5th हाउस इज सोल्यूशन ऑल्सो। 9th हाउस, 9th एक्सपेक्ट किस पे जा रही है? 7th हाउस पे। सेवेंथ पे यानी सन। पहले ट्रेडिंग बोलो, इंटर ट्रेडिंग काम कर रहा है, सेल परचेज में होगा अगला। हाँ ट्रेडिंग सन आ सेल गया, परचेज सन आ गया, सेल। फर्स्ट लॉर्ड, है ना। हम्म। हम्म। सन इज बिगर नेम, बड़ा कंपनी, बड़ा नाम, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा। ऑल्सो देखता है ये। हम्म। बात समझते रहे ना आप। मार्स कहाँ का लॉर्ड है? मार्स नाइन। कहाँ का 11th का। लॉर्ड है? 11th का और 6 का। मार्स 11th का लॉर्ड है और 6 का लॉर्ड है। 6 का लॉर्ड कैसे है मार्स? नो सॉरी सॉरी, मैं वो वाला चार्ट देख रहा था। 9th मार्स का है। 9th और नाइन्थ और 2nd। फोर्थ का है। सेकंड से। 9th और 4th का हाउस है, फोर्थ मतलब या। हाँ। फोर मतलब फोर इसके नाइन्थ इसके फोर। इसके काम में, अगर ये बाहर जाके काम नहीं करेगा तो इसको काम में दिक्कत होगी। 9th हाउस में राहु बैठ गया। अभी देखो ये डिविजनल चार्ट है D10। सैटर्न कौन से एक्सपेक्ट को 10th हाउस को देख रहा है? थर्ड एक्सपेक्ट से देख रहा है। थर्ड थर्ड। 8वें घर से देख रहा है। यानी इसके काम में 8वें घर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? काम में दिक्कत होगी। हम्म। काम में पेन हो जाएगा। बताओ आप लोग। पेन हो जाएगा हाँ हाँ। हाँ। फेल हो जाएगा। अगला हम्म। टेक्निक, अगला 8वें घर से काम नहीं कर रहा है तो क्या बोलोगे विशाल? इसलिए पेन आएंगे आठवां उसके। घर, आठवां घर खुला छोड़ दिया, 8वें घर को यूटिलाइजेशन नहीं किया, यानी इसको प्रोफेशन में पेन होगी। होगी ना? जी। जी। हम्म। एकदम बोलो होगी, कोई डरने का नहीं है। बोलो बिल्कुल होगी सर।
आपने 8वें घर को खुला छोड़ दिया, एकदम होगी। कब होगी? जब 8वें घर की दशा आ जाएगी, ठीक है ना? अरे कब होगी बताओ आप लोग। हाँ, जब सैटर्न की आएगी तब। दशा नहीं, आएगी जब आठवें ट्रांजिट घर आएगा। की बोला मैंने 8वें घर की बोला। सैटर्न तो लॉर्ड और भी घर का है, मैंने 8वें घर का बोला, यानी जुपिटर। ओके। ठीक है, ओ हाँ। जुपिटर में प्रॉब्लम आएगी। अभी देखो जुपिटर में राहु इनका चल रहा है, 8-9 को राहु लगा है, और 4 दिन पहले से प्रॉब्लम चालू हो गई है। क्या हो गई है? प्रॉब्लम चालू हो गई है। 17/1/2025 से इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जुपिटर, क्योंकि जुपिटर की हो जाएगी। जुपिटर की हो जाएगी, जो 8वां लॉर्ड लेके चल रहा है। एट हाउस हाँ, इज पेन आठवां ऑल्सो, लॉर्ड 8 हाउस पेन इज पेन ऑल्सो, है ना? भर भर के आएगी। भर भर कर आएगी, यानी इनकी जॉब जाने वाली है। तो क्या कब जाएगी जॉब इनकी, शिल्पी बताएगी। जुपिटर की जब स्टार्ट होगी। कब स्टार्ट होगी जुपिटर की? एक ये डेट लिखा है ना जो 17/1/2025। बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगा? भैया यही तो बात है, जब आप बताते सिखाते तो कुछ टाइम नहीं लगता, बट जब अकेले दिमाग लगाते तो टाइम लगता है। इसी चार्ट को आप 6 बार सुन लो ना, 6 बार लगा के देख लो आप। हम्म। ठीक है। अब हम्म। एक और लगा देते हैं, जुपिटर की दशा चल रही है, हम जुपिटर पे ही कंसंट्रेशन हो जा रहे हैं। जुपिटर कौन सी राशि में बैठा है, विशाल बताएगा। D10 का ना? हाँ, T10 का जुपिटर कौन सी मर राशि? मरकरी मरकरी। तो जुपिटर मरकरी का कैसा रिलेशन है? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, यानी खराब है। अब जुपिटर देख किसको रहा है? मरकरी को ही देख रहा। तो अब समझ लो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम्म। मरकरी और जुपिटर का कंजंक्शन हो गया, ठीक है ना? मरकरी यानी 8 लॉर्ड 11th लॉर्ड का कंजंक्शन हो गया, 8 लॉर्ड और 5th लॉर्ड का कंजंक्शन हो गया। इसको कंजंक्शन बोलते हैं, जब एक प्लैनेट एक दूसरे को देख रहा हो, इसको हम कंजंक्शन हम्म। कहते हैं। यानी जुपिटर ने अपने शत्रु को देख लिया। जुपिटर 8वें घर का लॉर्ड है और 11th का लॉर्ड है। मरकरी हम्म। कहाँ का लॉर्ड है? जुपिटर 8वें और 5वें मरकरी का लॉर्ड है, और मरकरी दूसरे और 11वें का लॉर्ड है। 11वें यानी का है। अभी इसको थोड़ी बहुत पैसे से, थोड़ी बहुत फैमिली से, थोड़े बहुत बच्चों से पेन होगी, होगी ना? जी। हाँ। होगी। चलो एक बार इनका D60 देख लेते हैं। आपको धीरे धीरे करके सब चीज एकदम ऐसे करना है, भागना नहीं है। क्या नहीं करना है आपको? आपको भागना नहीं है, ठीक है? अब ये D60 चार्ट इनके बन गए, इसमें सब कुछ हम देखेंगे इनके। अभी इनका जो दशा चल रहा है, जुपिटर में राहु में जुपिटर में राहु चल रहा है। राहु कहाँ बैठा हुआ है विशाल, D60 चार्ट में? 6 हाउस में। 6th हाउस में बैठा हुआ है। किसके संग बैठा हुआ है? सन। उनके साथ। तो राहु सन का रिलेशन कैसा है? एनिमी। एनिमी है, यानी राहु की दशा में दिक्कत होगी, छठे घर को दिक्कत होगी। सन बैठा है भाई, फर्स्ट हाउस जी। सेल्फ का है, फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन 6th। राहु का टाइम आ गया, प्रॉब्लम शुरू हो गई सन हम्म। को। हम्म। यानी कुछ को प्रॉब्लम, बॉडी में प्रॉब्लम, जॉब में इनको प्रॉब्लम। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोली शिल्पी, वेरी गुड। यही सुनना उनको है, बहुत अच्छा बोली। अभी क्या है, भैया आप ही के सामने बोल पाते हैं। यही तो चीज है, आप बोलो, नहीं बोलोगी तो वो भी नहीं आएगा। अभी राहु की तो चलो अंतरदशा में समझ में आ गया। अभी क्या है कि राहु के प्रति अंतर चल रहा है, यानी छठे घर को लेके, जॉब को लेके खींचातानी चल रही है ना? राहु प्रॉब्लम है, हाँ, 6 हाउस राहु जॉब का है। इल्यूशन है,
राहु भ्रम है, ठीक है ना। अभी हम्म। देखो क्या है कि अभी इनके जुपिटर की प्रति अंतर आने वाली है 17/1 को। हाँ, हमने डी तो टेन में तो 17 बता को। दिया, विशाल ने तो डी 10 में बता दिया कि भाई जुपिटर मरकरी को देख रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। ये डी 60 में जुपिटर क्या मरकरी को देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है। बिल्कुल देख रहा देख रहा है। है। किसके संग बैठा हुआ है जुपिटर? वीनस के साथ। वीनस के साथ। कौन सा लॉर्ड है सेल्फ। वीनस? वीनस है अपना 10th वही का और 3rd थर्ड का। का, थर्ड का। थर्ड का और 10th का, यानी 10th लॉर्ड कंजंक्ट हो गया, यानी हम्म। जुपिटर जो है इसके प्रोफेशन को बदल देगा। थर्ड हाउस इज प्रोफेशन, हाँ। थर्ड हाउस इज ट्रांसफर ऑल्सो, 10th हाउस इज प्रोफेशन ऑल्सो, ठीक है। हाँ, प्रोफेशन। तो यानी इनकी प्रोफेशन चेंज होगी, ट्रांसफर होंगे, जॉब बदलेगी। हम्म। सही है कि नहीं? हम्म। जी। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। कब होंगे? 17/1/2025 से। 17/1/2025 से क्या होंगे? इनके जॉब जॉब। चेंज होंगे। क्या दिक्कत हुआ इसमें बता दो आप मेरे को। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ठीक है। चीजें बस ऐसी ही देखनी है आपको, ठीक है। सचिन जी हम्म। समझ में आ रही है ना आपको? जी सर, थोड़ी थोड़ी आ रही। नहीं तो थोड़ी आनी चाहिए, बाकी तो पूरी मैं करवा दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि थोड़ी भी नहीं आएंगी तब दिक्कत हो जाएगा। और एक साथ इतनी चीजें घूम जाती है ना, तो दिमाग देखो में क्या है ना जाती नहीं। कि एक बिल्डिंग जब बनता है ना, तो जी। जब रेडी हो जाता है ना, उसमें आपको दिखता नहीं है, पर जब बन जाता है ना आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन लगता है। जी। तो बनते हुए जो आदमी हमेशा बना रहा है, देख रहा है ना, उसके लिए नॉर्मल है ये, हम्म। है ना। जी सर। अभी क्या है कि आपको सिर्फ इसके संग रहना है। धीरे धीरे टाइम के बाद है ना, टाइम टाइम जैसी आएगा वो चीज आपको ग्रो कर जाएगी। थोड़ा सा भी कभी भी प्लेनेट आपको हिंट दे देगा, आपको बताना चाहेगा, आप तुरंत कनेक्ट कर लोगे कि सर ने बताया था कि 10th लॉर्ड जहां बैठेगा, 10th लॉर्ड मजबूती होगी तो प्रोफेशन वैसा होगा। 10th जी। हाउस पे किसकी एक्सपेक्ट होगी, उससे उसका काम जुड़ेगा। 10th लॉर्ड किसको देख रहा है, उससे उससे का प्रोफेशन होगा। 10th हाउस पे जो प्लेनेट बैठे हैं उसके कारक तत्वों का प्रोफेशन हो सकता है। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। तो इसमें क्या है, ज्यादा टाइम आपको एकदम नहीं लगेगी। अभी एक फाइनल चार्ट थोड़ा सा मैं खोल रहा हूँ जल्दी बेसिस पे, ताकि आपको इमीडिएट समझ में आ जाए। यहाँ एक बार जल्दी से बताओ शिल्पी, 10th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? फोर्थ में। 10th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? फोर्थ में। 10th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है सचिन जी बताओ आप। 10th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? फोर्थ में बैठा हुआ है ना? जी। 4th में। किसके संग बैठा हुआ है? मरकरी। कौन सा लॉर्ड है मरकरी? 2nd and 11th। 11 एंड सेकंड, हाँ। सेकंड एंड 11 भाई, सीधा बोलो, सेकंड 11 गेंस है। अभी सेकंड लॉर्ड के संग 10th लॉर्ड कंजंक्ट हो गया। सेकंड लॉर्ड के संग 10th लॉर्ड कंजंक्ट हो गया। चलो, क्या प्रेडिक्शन दोगी, क्या क्या प्रोफेशन करेगा ये? अरे भाई, सेकंड हाउस इज फैमिली, फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस करेगा। अभी देखो ये मरकरी का कारक तत्व तो उठा लो आप। मरकरी इज कम्युनिकेशन, मरकरी इज कम्युनिकेशन है भाई। जी। तो अगला कम्युनिकेशन करके ही पैसा कमाता होगा। मरकरी इज हम्म। एजुकेशन ऑल्सो, अगला हम्म। एजुकेशन से ही पैसा आता होगा। हम्म। सेकंड का हम्म। 10th एक्सपेक्ट है,
हाँ जी। है ना? हम्म। अरे बोलो, सैटर्न का 10th एक्सपेक्ट है। यहाँ सैटर्न हाँ। 6th और 7th लॉर्ड है। हम्म। कौन सा मूल त्रिकोण राशि हाँ है? 7 हाँ। नंबर। हम्म। बिजनेस होगा 100%। बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा होगा। हम्म। सैटर्न राहु के संग में कंजंक्शन है, यानी राहु में सैटर्न के गुण आ गए, यानी सैटर्न राहु वाला बिजनेस कर रहा होगा। हम्म। कितना टाइम लगा? चीजें ऐसी है, ऐसी चीजों को सिंपल रखना है। जितना